नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां लाने का हौसला देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। यह कहानी सच के घटनाक्रम पर आधारित है, जो आपको रोमांचित कर देगी। ब्रह्म राक्षस। श्रापित आत्मा की कथा सुनसान जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में छुपा हुआ था। एक श्रापित रहस्य, एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा जो अपने भयावह क्रोध और दंड के लिए कुख्यात था। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक अर्जुन की है, जिसने इस श्रापित आत्मा के रहस्य को उजागर करने का साहस किया। अर्जुन का गांव देवपुर अपनी प्राचीन परंपराओं और रहस्यमयी कथाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग के पास बैठकर ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनाया करते। कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो उस जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। एक रात अर्जुन के मित्र मोहन ने जंगल में जाने का साहस किया। जब वह 2 दिनों तक नहीं लौटा, तो अर्जुन ने उसे खोजने का फैसला किया। जंगल में घने पेड़ों और अजीब सी आवाजों के बीच अर्जुन ने वह खंडहर पाया। खंडहर पर अंकित प्राचीन शिलालेख चेतावनी दे रहे थे, यहां मृत्यु नृत्य करती है, लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर रक्त के धब्बे और विचित्र आकृतियों की नक्काशी थी। अचानक एक गहरी भयानक आवाज गूंजी और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने एक कोने में पड़ा एक टूटा हुआ दर्पण देखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपने ही प्रतिबिंब में खून से लथपथ चेहरा नजर आया, जो अचानक जोर से चिल्लाया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने एक बड़े चबूतरे पर एक प्राचीन ग्रंथ देखा। ग्रंथ के पास एक त्रिशूल रखा था, जो रक्त से सना हुआ था। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा मंदिर हिलने लगा। तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं अपने मित्र को खोजने आया हूं। ब्रह्म राक्षस हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दहशत थी। उसने कहा, जो यहां आता है वह मेरी कैद से कभी नहीं बचता। ब्रह्म राक्षस ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय का महान तपस्वी था, जिसने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो उसने देवताओं को श्राप देने की कोशिश की। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वह अब मृत्यु और जीवन के बीच फंसा हुआ था। जो भी इस मंदिर में आता, वह उसकी आत्मा का आहार बन जाता। उसने अर्जुन को दिखाया कि कैसे उसकी शक्ति उसकी कैद को और मजबूत कर रही थी। मंदिर के अंदर अचानक चीखों की गूंज शुरू हो गई। अर्जुन ने देखा कि छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। दीवारों पर छायाएं बनने लगीं, जो ब्रह्म राक्षस की पूर्व शिकार आत्माओं की थीं। अर्जुन ने ब्रह्म राक्षस से संघर्ष करने का फैसला किया। उसने मंदिर में रखे त्रिशूल को उठाया, जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद था। अर्जुन और ब्रह्म राक्षस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। मंदिर के खंडहर कांपने लगे और आसमान पर काले बादल छा गए। जैसे ही अर्जुन ने त्रिशूल उठाया, मंदिर की दीवारों से अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकलने लगे। ये प्राणी ब्रह्म राक्षस की शक्ति से बने थे। धुआंधार आकृतियां, जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वे अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने त्रिशूल से एक प्रहार किया और उन प्राणियों के चीखने की आवाज मंदिर में गूंज उठी। ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अर्जुन के मन में भय और भ्रम उत्पन्न कर दिया। अर्जुन को अपने आसपास का माहौल धुंधला और अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर से उसे आत्माएं घेर रही हैं। अर्जुन ने शिव मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आने लगा। मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी और वह हवा ब्रह्म राक्षस को कमजोर करने लगी। तेरा अंत करीब है, अर्जुन ने जोर से कहा और त्रिशूल को ब्रह्म राक्षस की ओर फेंका। त्रिशूल ने ब्रह्म राक्षस के सीने को भेद दिया और उसकी भयंकर चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस से ब्रह्म राक्षस को हराया। उसने ब्रह्म राक्षस की आत्मा को त्रिशूल के माध्यम से मुक्ति दिलाई। ब्रह्म राक्षस ने अपने अंत से पहले अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तूने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। अब मैं शांति से जा सकता हूं।
गांव लौटकर अर्जुन ने इस घटना को सभी को बताया। लोगों ने उसे नायक मान लिया, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह केवल उसकी कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि हर श्राप के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी होती है और देवपुर का जंगल अभी भी कई रहस्यों को छुपाए बैठा था। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि मंदिर की ओर से एक धीमी गूंज अब भी आ रही थी। शायद वह सिर्फ उसकी कल्पना थी या शायद देवपुर रका जंगल उसे फिर बुला रहा था।